सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस अथर मिन्नल्ला ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आपको 14 मई को इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील शाह खावर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब इस दरखास्त की जरूरत नहीं रही। कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। जस्टिस अथर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपको 14 मई के इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी। ये दरखास्त दायर करके आइन की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की गयी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि निगरान हुकूमत किसकी ईजाद थी। 2 इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बगैर भी हुए। इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत आइन के दिबाचे के खिलाफ है। 6 माह में निगरान सेटअप कैसे हो सकता है? क्या अदालत के पास ऐसा इख्तियार है कि कोई फैसला जारी कर सके? वकील शाह खावर का मौक़िफ़ था कि अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस अथर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी इस्तेहकाम आईनी जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम हमारा नहीं, सियासी लोगों का काम है। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को सियासी लोगों को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 90 रोज की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की।